इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये एक्सटेंशन की बात आई तो ये और आई ना ये एक्सटेंशन की बात, तो उसी वक्त का मैं ये हवाला दे रहा हूँ कि इनको ये सोचना शुरू कर दिया था एक्सटेंशन का, कि एक्सटेंशन अब मिलनी है नहीं मिलनी, लेनी है नहीं लेनी। और देखिए एम्बिशन तो थी, उमंग तो थी कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है। उस वक्त जो इनका जो अकट हुआ वो जनरल फैज़ के साथ हुआ। अब जनरल फैज़ का भी इंटरेस्ट ये था कि इनको अगर एक्सटेंशन मिल जाती है तो फिर इनकी एक्सटेंशन के बाद मैं वो 5वें नंबर पे आ जाऊंगा, 4थे नंबर पे आ जाऊंगा, मैं उस लिस्ट में आ जाऊंगा। और अगर इमरान खान पावर में हुआ तो वो मुझे सेलेक्ट कर लेगा। उसके लिए मुझे 2 काम करने हैं, एक तो बाजवा के साथ इसकी एक्सटेंशन करवानी है और दूसरा ये है कि उस वक्त ये डीजीसी थे, ये आईएसआई बनना है, मैंने आईएसआई का चीफ भी बनना है ताकि इमरान को मैं सस्टेन कर सकूं और इमरान को अगली इलेक्शन में जिताऊं। जब अगली इलेक्शन जीतेगा तो फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी, फिर मैं 5-6 साल मैं काट जाऊंगा और इमरान भी काट जाएगा, बाजवा के भी 6 हो जाएंगे, मेरे भी 3 से 6 हो जाएंगे, इमरान भी रह जाएगा। तो तीनों के इंटरेस्ट जो थे वो कोइंसाइड कर गए और बाजवा साहब और जनरल फैज़ का इकट्ठ हो गया। दोनों के जो एम्बिशंस थे वो मिलते थे। अच्छा, तो बाइंडिंग फोर्स ये थी? बाइंडिंग फोर्स ये थी। इसके अलावा कुछ रिश्तेदारियां भी निकली वाया बाजवा साहब के जो ससुर हैं, उनके भी जनरल फैज़ हमीद के वालिद के साथ बड़े तल्लुकात थे और उन्होंने भी एक अच्छा रोल अदा किया इन दोनों को इकट्ठा करने में और इकट्ठा रखने में। जबकि बड़ा प्रेशर आ रहा था एक स्टेज पे लेटर जनरल फैज़ के ऊपर कि जी इनको निकाला जाए, ये तो बहुत करीब चले गए इमरान के, फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे 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 काम कर रही है जो आज तक किए नहीं है। तो उस वक़्त भी इन दोनों को इकट्ठा रखने में इनके ससुर का भी बहुत रोल था। तो अब इस किस्म की एम्बिशंस, जनरल बाजवा की एम्बिशन फॉर अ 3rd टर्म, 2nd टर्म, इमरान की एम्बिशन फॉर अ 2nd टर्म और जनरल फैज़ की एम्बिशन टू बिकम द चीफ आफ्टर द 6 years ऑफ जनरल बाजवा। तो ये भी जो सियासत चल रही थी जिसके अंदर आप जमहूरियत और ऑपोजिशन और ये सारी बातें चल रही थी, उसके अंदर जो था ये 3 लोगों के पर्सनल एम्बिशंस भी चल रहे थे।